और इस तरीके का प्रस्ताव पास करना कि फ्राइडे की छुट्टी को संडे की छुट्टी में ला के हम मदरसे के अस्तित्व को ख़त्म कर दें, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। तो ये जो तुलना हो रही है इसको कैसे देखते हैं? मदरसा बोर्ड को ये नहीं मालूम है कि मदरसे में किस किस्म के बच्चे जाते हैं? उनका ड्रेस कौन बनवा के देगा? वजूद को ख़त्म करके आप उसको सोच रहे हैं हम स्कूल और कॉलेजेस में शिफ्ट कर दें और हम उसका वजूद ख़त्म कर दें, तो ये बिल्कुल गलत है। मदरसे की दाल रोटी खा के तालिबे इल्म कितनी खिदमत करता है, कौन मदरसे में कैसे खिला रहा है, कभी कोई पूछने गया है? अब इसको कंपलसरी करने की बात कही गई। अगर आप मदरसे के सिलेबस में डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करते हैं तो वो कतई काबिल कबूल नहीं होगा। बीते दिनों मदरसों के सर्वे हुए थे, उसके बाद कल मदरसा बोर्ड की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें कई तरीके के प्रस्ताव रखे गए हैं। उसमें अब जो जुमे के रोज़ जो मदरसे में छुट्टियां होती हैं उसको इतवार के दिन करने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया है और इसके अलावा मदरसों में स्कूलों की तरह ड्रेस कोड भी लागू करने की बात की गई है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर दूसरे उलमा क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं। बात लेते हैं। सर, जिस तरीके से लगातार मदरसे इस वक्त चर्चा में है, पहले सर्वे हुआ, फिर उसके बाद कल बैठक हुई, बैठक में इस तरीके के प्रस्ताव आए हैं कि अब जो फ्राइडे की छुट्टी है नमाज की, वो उसके अलावा अब वो संडे को किया जाए, तो इस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं? देखिए, मदरसे की छुट्टी हमेशा से, जब से मदरसे कायम हुए हैं, अजल से फ्राइडे को हो रही है, जुमे को हो रही है। जुमे को नमाज होती है और जुमे को जो मदरसे के तलबा हैं या जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, वो एक तो इमामत करते हैं और इमामत के अलावा वो दूसरे अपने जो मदारिस के कामकाज हैं उसके कामकाज वहीं के ऊपर, वही सिलेबस में वही सब कुछ है वहाँ के ऊपर। तो मदरसे को एक अंग्रेज़ी तालीम से लग के मिला देना और इस तरीके का प्रस्ताव पास करना कि फ्राइडे की छुट्टी को संडे की छुट्टी में ला के हम मदरसे के अस्तित्व को ख़त्म कर दें, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि स्कूल के तर्ज पे मदरसों में ड्रेस कोड हो, एक ये है। दूसरा, ये बार बार ये चीज़ कही जा रही है कि हम स्कूल की तरह चाहते हैं कि मदरसे के तलबा भी पढ़ें, तो ये जो तुलना हो रही है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। मदारिस अरबिया ने हमको IAS, IPS, गवर्नर्स, बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ जिम्मेदार दिए हैं और इस मुल्क को आज़ाद कराने में। और मदारिस अरबिया को जो बार बार टारगेट किया जा रहा है, और बड़े अफसोस की बात है कि मदरसा बोर्ड ड्रेस कोड की बात कर रहा है। मदरसा बोर्ड को ये नहीं मालूम है कि मदरसे में किस किस्म के बच्चे जाते हैं, उनका ड्रेस कौन बनवा के देगा? आज जो बेचारे जाड़े में एक कुर्ते पैजामे में, उनके पास एक स्वेटर नहीं होता है, उनके पास जल्दी एक शाल नहीं होती है ओढ़ने की, वो कैसे अपना ड्रेस कहाँ से बनवाएंगे ड्रेस कोड? और मोदी जी ने सबके विश्वास की बात की है। मदरसे के सिलेबस को डिस्टर्ब किए बगैर अगर मदरसों का आधुनिकीकरण हो रहा है तो उसका हम पूरी तरीके से सहयोग करते हैं, उसके अंदर हम पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। और अगर से मदरसे के वजूद को ख़त्म करके आप उसको सोच रहे हैं हम स्कूल और कॉलेजेस में शिफ्ट कर दें और हम उसका वजूद ख़त्म कर दें, तो ये बिल्कुल गलत है और हम उसका विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि हमारे मदरसे जो हैं, अगर कहीं के ऊपर 2-4 मदरसे संदिग्ध हैं तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। गवर्नमेंट के पास अपने डिपार्टमेंट्स हैं, अपने खुफिया तंत्र हैं, उनको एक्सप्लेन करें, उनके ऊपर कार्रवाई करें कि साहब ये मदरसे हैं, ये गलत है। आप एक लाठी से सबको हक दीजिए, ये बिल्कुल गलत है। और इस तरीके के बयानात ज़िम्मेदारों को मदरसा बोर्ड के देना और इस तरीके का प्रस्ताव पास होना, तो सवाल ये इसका मतलब है जो मदरसे बोर्ड के ज़िम्मेदार बैठे हैं उन्होंने कभी मदरसे की शक्ल ही नहीं देखी है, वो जानते ही नहीं मदरसे की दाल रोटी खा के तालिबे इल्म कितनी खिदमत करता है, कौन मदरसे में कैसे खिला रहा है, कभी कोई पूछने गया है? कभी कोई पूछने गया मदरसे में कैसे रहन सहन है उनका, कैसे वो बेचारे खा पी रहे हैं, उनके रहन सहन की क्या व्यवस्था है, कोई पूछने गया है? लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा मदरसा बोर्ड से कि इन सब से ऊपर उठ के कम से कम धर्म को बीच में ना लाएं, मज़हब को बीच में ना लाएं, और चाहे मदरसा हो, चाहे शिशु मंदिर हो, चाहे और दूसरे धर्म की शिक्षा जहाँ जहाँ होती है वहाँ के ऊपर सबको एक निगाह से देखें और देखने के बाद में जो भी फैसला हो वह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार करे, श्री योगी आदित्यनाथ जी करें, श्री मोदी जी करें, जो सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, वो हमें काबिल कबूल होगा। मौलाना साहब, अगर मान लीजिए ये परिवर्तन होता है, अगर फ्राइडे की छुट्टी संडे को किया जाता है, तो क्या आप आगे CM योगी से और उसके बाद जो मदरसा बोर्ड के जो जिम्मेदार उनसे मुलाकात करेंगे?
देखिए, मेरे ख्याल से कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिहाजा कह दिया कि जुमे की छुट्टी इतवार को होना चाहिए ताकि हम थोड़ा सा हम भी आ जाएं, हमें भी लोग जान जाएं और ये भी एक चर्चा का विषय बन जाए। मदरसे में अज़ल से जुमे को छुट्टी हो रही है और जुमे ही को छुट्टी होगी। मैं मदरसा के तमाम ज़िम्मेदारों से कहता हूँ, अगर से जुमे की छुट्टी संडे को की गई तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि वो मदरसे की छुट्टी जुमे ही को रहें, इसलिए कि जुमा इतवार को नहीं हो सकता। वो ज़माने गए कि जब जुमा बुध को पढ़ाया जाता था, अब जुमा जुमे ही को होता है। जी, आखिरी सवाल, कल प्रस्ताव में ये भी रखा गया है कि मदरसों में अभी तक जो अंग्रेज़ी और हिंदी मैथ्स ये जो सब्जेक्ट्स थे ये ऑप्शनल थे, अब इसको कंपलसरी करने की बात कही गई, ये भी प्रस्ताव का एक बिंदु था, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने एक बात कही कि मदरसे के सिलेबस को डिस्टर्ब किए बगैर, जो मदरसे का एक सिलेबस है उसको डिस्टर्ब किए बगैर अगर से आप हमारे बच्चों को कोई भी शिक्षा देते हैं तो हमें काबिल कबूल होगा। अगर आप मदरसे के सिलेबस में डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करते हैं तो वो कतई काबिल कबूल नहीं होगा। ठीक, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मौलाना यासुफ अब्बास, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो जुमे के रोज़ छुट्टी होती है उसके वजह पीछे कई सारे कारण हैं, क्योंकि जुमे के दिन जो मौलाना लोग होते हैं उनको नमाज़ पढ़ानी होती है और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। लिहाजा जो जुमे की छुट्टी है वो जुमे को ही किया जाए, उसको इतवार के दिन ना किया जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे चल के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।